माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप आ चुके हो यूपी बोर्ड के एक बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। और अगर आप घबराए हुए हो अभी भी कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, तो बेटा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि बच्चों आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स। एंड डेफिनेटली बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स इसी से फंसेंगे, मतलब आपके जो क्वेश्चन आंसर है इन्हीं क्वेश्चन आंसर से बनेंगे। तो जल्दी से फटाफट अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है आज का वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी जो डाकिया था वो दिल खोलकर क्यों हंसा था। आपका पहला प्रश्न ये है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको इसे पढ़ना है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द लेंचो रिमार्क फॉर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस डाकघर के कर्मचारियों पर क्या टिप्पणी की थी, उनको क्या बोला था। और बेटा ये सवाल आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इस सवाल को तो आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो एंग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और डेफिनेटली 2026 में आने वाला क्वेश्चन है कि लेंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ तो वो क्यों नाराज हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लेंचो का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंचो का आपको चरित्र चित्रण आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रिंग अबाउट लेंचोज इमेट फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का बच्चों भगवान पर जो असीम अटूट आस्था और विश्वास था उसका वर्णन करना है। ये प्रश्न भी बच्चों आपका बेहद जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी नेल्सन मंडेला जी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। ये प्रश्न भी बच्चों आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के लिए बच्चों आजादी का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न भी हमारा अति आवश्यक है। नेक्स्ट है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला जी के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तो बेटा इस प्रश्न को भी आपको जरूर से याद रखना है। अगला है व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, यानी नेल्सन मंडेला को बेटा अपने लोगों को आजाद कराने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि बहुत जरूरी है बेटा, तो इन प्रश्नों को आपको ना एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी बच्चों नेल्सन मंडेला की जो आजादी की भूख थी उसने कैसे उनका जीवन जो है पूरी तरह से बदल दिया। ये भी आपको ना एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2026 में आने के 100% चांसेस हैं कि एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है व्हाई डज एनीथिंग दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एनी फ्रैंक को क्यों लगता था कि कागज के पास लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ गोवा बेकर्स ऑफ गोवा, यानी गोवा के जो बच्चों बेकर्स थे उनकी मुख्य तैयारियां क्या हुआ करती थी। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगला है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ये प्रश्न भी डेफिनेटली आएगा है ना 2026 में। कुर्ग किस चीज के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट पीपल, की लेखक ने बच्चों कुर्ग और उसके लोगों के बारे में क्या कहा है। ये प्रश्न भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए What did वल्ली do after she got into the bus, यानी वल्ली को बस मिलने के बाद वल्ली ने क्या किया। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा आपका बच्चों जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन रिटर्न जर्नी, यानी वल्ली को किस चीज ने वापस आते समय वापसी की यात्रा में उदास कर दिया। ये प्रश्न भी बच्चों आपका काफी ज्यादा जरूरी है। अगला है हाउ डिड बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, यानी बस कंडक्टर ने वल्ली को कैसे रिसीव किया था। तो ये प्रश्न भी बच्चों आपका काफी ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है
Why was किसा गौतमी so much in grief? यानी किसा गौतमी बच्चों बहुत ज्यादा उदास क्यों हो गई थी? And what did she learn in the end? और अंत में उन्होंने क्या सीखा? ये प्रश्न भी आपका काफी ज्यादा जरूरी है। अगला है बेटा सेंट्रल आइडिया, भाई डस्ट ऑफ स्नो का, जरूर भाई इनको याद करना है, डस्ट ऑफ स्नो का। फिर उसके बाद है हु हैज कंपोज द पोयम, मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता किसने लिखी है? एंड व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोयम, और कवि हमें इस कविता के जरिए क्या बताना चाहते हैं? ये प्रश्न भी आपका काफी ज्यादा जरूरी। अगला है व्हाट डू लर्न फॉर द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता से आप क्या सीखते हैं? इस प्रश्न का भी आपको एकदम अच्छे से जवाब याद रखना है। अगला है फायर एंड आइस, देखिए जितने सेंट्रल आइडिया बता रही हूँ ना इनको जरूर पढ़ना। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। उसके बाद है व्हाट डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेयर फायर, है ना, क्यों कवि जो है उन लोगों की तरफ है जो आग के पक्ष में है? ये भी काफी ज्यादा जरूरी प्रश्न है। अगला है सेंट्रल आइडिया ऑफ अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया जरूर से याद रखिएगा बच्चों इस प्रश्न को। अगला है मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ जंगल, यानी टाइगर जो चिड़ियाघर में है और टाइगर जो जंगल में है उनके बीच हमें कुछ अंतर बताना है। ये प्रश्न भी काफी जरूरी है। अगला है हाउ वाज मिसेस पम्फेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, यानी बच्चों मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के पुअर कंडीशन, खराब स्थिति के लिए क्यों जिम्मेदार थी? ये प्रश्न भी काफी जरूरी है आप लोगों का। अगला है व्हाट वाज द रियल, मतलब ट्रिकी की वास्तविक दिक्कत क्या थी जिससे वो पीड़ित था? ये प्रश्न बच्चों आपका एमसीक्यू में भी आता है, व्हाट वाज द ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम या ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, इस तरह से। अगला है व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने बच्चों ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया, उसका क्या उपाय किया? ये प्रश्न भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगला है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था बच्चों। फिर है व्हाई डिड द थीफ मेक अ फ्रेंड टू अनिल, है ना, थीफ ने, चोर ने अनिल को दोस्त क्यों बनाया था? इस प्रश्न का भी आपको जवाब याद रखना है। अगला है व्हाट शुड वन टू डू क्वाड्रेंट डॉग्स एज एक्सपीरियंस बाय हॉरेंस डैनवी, यानी कुत्तों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हॉरेंस डैनवी जैसे अनुभवी चोर ने क्या किया था? अगला है हु इज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था और उसने क्या डिस्कवरी की थी, उसने क्या आविष्कार किया था? अगला प्रश्न है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि आपको वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? अगला प्रश्न देखिए Why did Matilda throw the invitation spitefully? मटिल्डा ने बच्चों गुस्से से इनविटेशन आमंत्रण पत्र को क्यों फेंक दिया था? उसके बाद है मटिल्डा का बच्चों कैरेक्टर स्केसेस को जरूर से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बच्चों लेते जाइएगा, ठीक है। अगला है व्हाट कुड हैव हैपेन इफ मटिल्डा हैज नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर मटिल्डा ने बच्चों नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता? ये लिखना है। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, द नेकलेस स्टोरी में बच्चों द मैडम फॉरेस्टियर का क्या रोल था? ये इस पर लिखना है। फिर अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर एंड डैड, भोली ने बच्चों अपने पिता से अंत में कैसे साथ बना दी उन्हें? अगला प्रश्न देखिए हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, मतलब भोली को अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल कैसे भेजा गया? फिर है डोरी इज अ नेगेशन फॉर गर्ल्स डिग्निटी, यानी दहेज किसी लड़की की गरिमा को नकारना होता है, आपको इस स्टेटमेंट में बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ, यानी भोली के टीचर का उसके जीवन में क्या योगदान था? इसको भी पढ़ना है। अगला है व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, है ना, कि हरी सिंह जो है अनिल के पास वापस लौट के क्यों आया था उसे लूटने के बाद। अगला है Why was thief हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल, मतलब जो हरी सिंह चोर था वो अनिल का क्यों आभारी था? इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अगला है हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, मतलब चोर को क्या लगता था अनिल कैसा बर्ताव करेगा जब उसे चोरी का पता चलेगा? अगला है हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी, बुद्धा ने किसा गौतमी को जीवन की सच्चाई कैसे बताई? उसके बाद है फॉर व्हाट पर्पस, मतलब जो राइटर और उसके दोस्त जो है बसरा किस कारण से गए थे?
व्हाट वाज द सिंगल होप, मतलब लेंचो के परिवार के लिए बर्फ के ओले गिरने के बाद आखिरी उम्मीद क्या थी। और व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, और युवा सीगल जो था, नन्हा सीगल, वो उड़ने से क्यों डरता था। ये बच्चों आपके टॉप मोस्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। टाटा बाय बाय, राधे राधे, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।